जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 55-12 की रिजल्ट को लेके, क्या उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एडीओ की भर्ती पेट 2025 या 2026 से आएगी, इस पर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जेई सिविल के कोर्ट केस की जो नई डेट है, कब पड़ी है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। डिपार्टमेंट स्कीम और डीबी स्कीम क्यों इंपॉर्टेंट है, उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा सिविल की नई भर्ती कब तक आएगी, उस पर भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा ड्राफ्टमैन का रिजल्ट कब तक आ सकता है, ड्राफ्टमैन में डीबी स्कीम क्यों जरूरी है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। क्या उसकी डीबी की कट ऑफ जा सकती है, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों चैनल को फॉलो करने के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट 55-12 के रिजल्ट को लेके। मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहला रिजल्ट आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर का रिजल्ट आएगा और वो रिजल्ट जारी हो गया है। अब दूसरा रिजल्ट आपका जूनियर असिस्टेंट 55-12 का है। इसी हफ्ते या अगले हफ्ते तक आपको हो सकता है इसका भी रिजल्ट देखने को मिल जाए। और इसकी जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, मेरे हिसाब से ये कट ऑफ भाग जाएगी 60 तक। ठीक है, 60 तक के आसपास आपकी ये कट ऑफ भागेगी। जो न्यूज आ रहा है उस हिसाब से कट ऑफ आपकी हाई रहेगी। यूआर की 59 से 61 के आसपास मेरे ख्याल से कट ऑफ रहेगी। देखिए, अगर ओबीसी की अगर आप बात करेंगे, अदर बैकवर्ड क्लास की, तो इसकी कट ऑफ लगभग आपका 57 से 59 के बीच में घूमती नजर आएगी। वही ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात करें तो इसकी कट ऑफ 55 से 57 के बीच घूमेगी। वही एससी कैटेगरी यानी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की आप बात कर रहे हैं तो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की लगभग कट ऑफ आपकी 48 से 50 के बीच के आसपास घूमती नजर आएगी। वहीं ट्राइबल यानी एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो एसटी कैटेगरी की कट ऑफ लगभग 37 से 39 के बीच घूमती नजर आएगी। और फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ लगभग 49 से 51 के बीच घूमती नजर आएगी। तो मेरे हिसाब से जूनियर असिस्टेंट 55-12 की एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ ये आपकी होगी। ठीक है, और ये रिजल्ट आपको जल्द से जल्द इसी हफ्ते या अगले हफ्ते तक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी एडीओ भर्ती को लेके है। तो इस भर्ती को लेके पहले ऐसा लग रहा था कि पेट 2025 से आएगी, फिर अचानक से ये हो गया कि नहीं, अब पेट 2026 से ज्यादा चांसेस है। लेकिन एडीओ की भर्ती भी आपकी पेट 2025 से ही आपको देखने को मिलेगी और हो सकता है अगले महीने तक आपको यह भर्ती देखने को मिल भी जाए। ठीक है, तो एडीओ की भर्ती पेट 2026 में नहीं जाएगी, वो पेट 2025 से ही आपको देखने को मिलेगी। और इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन है, क्योंकि ये एक स्पेशल भर्ती है तो इसके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन होना अनिवार्य है। तो इसमें आपका या तो बीएससी आप एग्रीकल्चर से किए हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, बीए आपने अगर इकोनॉमिक्स से किया हुआ है तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने बीकॉम किया हुआ है, ठीक है, बीकॉम किया हुआ है तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। यही 3 लोग ये एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है कि लगभग 500 प्लस पदों पर ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। टोटल पोस्ट आपका लगभग इसमें 600 प्लस आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, और इसकी पेट कट ऑफ भी, चूंकि स्पेशल भर्ती हर कोई इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर नहीं सकता है, तो इसकी पेट कट ऑफ भी कम जाने वाली है। क्योंकि पेट 2025 में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा ही नहीं है, तो इस वजह से आपके लिए एक अच्छा मौका है। और ये भर्ती आपकी इसी पेट से आएगी, पेट 2026 में ये भर्ती नहीं जाने वाली है। तो खुश हो जाइए जो बच्चे इसकी वेट कर रहे हैं, खासकर एग्रीकल्चर वाले। आप लोग, बहुत अच्छा पद है, 4200 ग्रेड पे का पद है। ये यूपी SSC का सबसे हाईएस्ट ग्रेड पे का पद होता है। इससे हाईएस्ट ग्रेड पे का पद आपका यूपी SSC एग्जाम उसका कंडक्ट कराता नहीं है, तो एक हाई पोस्ट है आपकी, क्लास ग्रुप बी की पोस्ट है। ठीक है, तो मौका अच्छा है, लग जाइए तैयारी में, इसी पेट से आपको ये भर्ती देखने को मिलने वाली है। बात कर लेते हैं जेई सिविल की भर्ती को लेके। ठीक है, यह भर्ती जो है, इसका जो कोर्ट केस आपका चल रहा है नॉन पेट वाला। ठीक है, तो ये कोर्ट केस की जो डेट लगी हुई है वो आपकी 19 अगस्त की लगी हुई है। ठीक है, तो 19 अगस्त को आपका ये डेट फिक्स किया गया है और इस डेट के दिन आपकी सुनवाई अनिवार्य होगी। फिक्स डेट का मतलब होता है कि उस दिन कोर्ट केस आपके केस को अवश्य सुनता है। ठीक है, डबल बेंच पे ये केस आपका चल रहा है, तो सीधी सादी बात है कि ये मान के चलिए कि 19 अगस्त को आपको
कुछ देखने को मिल सकता है। देखिए, कुछ देखने का मतलब ये हो सकता है कि उस दिन आपका फाइनल जजमेंट भी आ सकता है, या हो सकता है फाइनल जजमेंट के लिए एक बार और आगे आपको डेट मिल जाए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो ज्यादातर आपके चांसेस है कि आयोग के फेवर में इसका रिजल्ट आने वाला है। पहले भी ऐसे बहुत सारे केसेस नॉन पेट के कोर्ट में जा चुके हैं और नॉन पेट वाले हमेशा केस हारे हैं, इसमें भी सेम चीज होने वाली है। ठीक है, अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि चूंकि आपका ऑनलाइन डीबी कंडक्ट कराया जा रहा है, जिसकी वजह से आपके पास डिपार्टमेंट स्किप का ऑप्शन नहीं है, और डिपार्टमेंट स्किप के ऑप्शन ना होने की वजह से सबसे ज्यादा होगा कि सीटें लॉस होंगी, सीटें सीधी लॉस होंगी। वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है। बहुत लोग कह रहे हैं हम वेटिंग लिस्ट की डिमांड कर रहे हैं, तो देखिए आयोग को वेटिंग लिस्ट कंपलसरी कराने में ही 2 साल लग जाएंगे, इससे कम का समय नहीं लगेगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट आयोग ऐसे नहीं है कि मैं अनाउंस कर दिया और वेटिंग लिस्ट हो गई। वेटिंग लिस्ट का प्रावधान के लिए सबसे पहले कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिलेगी, कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिलेगी, उसके बाद आयोग उस पर काम करेगा, फिर उसके बाद आपका वेटिंग लिस्ट आएगा। और अगर इसका इंतजार करते रहेंगे तो एक फैक्ट पे बात करें तो 2 साल और इस भर्ती को अटकाना पड़ जाएगा। तो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि देखने को मिलेगा। डिपार्टमेंट स्किप का प्रावधान बच्चे कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग तरीके का गूगल फॉर्म भराया जा रहा है, आपको अलग अलग टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। आपका डिफरेंट आपसे गूगल फॉर्म भराया जा रहा है, सपोर्ट मांगे जा रहे हैं, और काफी बार आयोग जाने की भी बात की जा रही है। तो वहां पे देखिए आपकी 4612 सीटें हैं, तो लगभग 1000 के आसपास बच्चे तो आप जा ही सकते हो। ठीक है, 1000 के आसपास अगर बच्चे जाओगे तो एक प्रेशर बनता है। अगर आप 1000 से कम बच्चे वहां गए तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। 200-300 बच्चे जाओगे तो कोई उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। पर्टिकुलरली जिस डेट पे बुलाया जा रहा है उस डेट पर पहुंचिए भारी मात्रा में, ताकि आपके पहुंचने से कुछ बेनिफिट आपको मिल सके। ठीक है, डिपार्टमेंट स्किप का अगर ऑप्शन नहीं मिलता है तो ऐसे समय में आपको डीबी स्किप पर फोकस करना होगा। ठीक है, डीबी स्किप कौन कर सकते हैं? वो पर्टिकुलर बच्चे कर सकते हैं जो ऑलरेडी एसएससी जेई जैसे एग्जाम में सेलेक्ट हो चुके हैं, या आरआरबी जेई जैसे एग्जाम में सेलेक्ट हो चुके हैं, या सेम ग्रेड पे के किसी भी एग्जाम में आप सेलेक्टेड हैं। वो बच्चे जो ऑलरेडी प्रीवियस में किसी और डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जूनियर इंजीनियर में, और वो ऑलरेडी फिर से भरे हैं ताकि हम नए डिपार्टमेंट से काम शुरू करें, मेरा पसंदीदा डिपार्टमेंट मिले। इस चक्कर में आप एक सीट बर्बाद प्रीवियस की भी करेंगे और प्रेजेंट की भी करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट भी आप जब करेंगे तो यहां से आप 0 से शुरू होंगे, जबकि वहां से आपका इंक्रीमेंट लग चुका होगा। ठीक है, तो ऐसे में आप भी डीबी स्किप कर सकते हैं। तो अगर डिपार्टमेंट स्किप जिसके चांसेस कम है, देखिए हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश होगी, लेकिन आयोग पर डिसीजन है, तो वृष्ट कंडीशन को भी हम लेके चलेंगे। तो वृष्ट कंडीशन में अगर डिपार्टमेंट स्किप का ऑप्शन नहीं मिलता है तो डीबी स्किप पर फोकस करना है, और उन सभी बच्चों को डीबी स्किप जरूर करना चाहिए जो सेम ग्रेड पे केंद्र सरकार में है या आपके राज्य सरकार में नौकरी कर रहे हैं। तो आप अपना डीबी स्किप जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके डीबी स्किप करने से कुछ सीटें जो बर्बाद हो रही है डिपार्टमेंट स्किप होने से वो बच जाएंगी, और एक व्यक्ति जो अभी तक बेरोजगार है उसको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, तो इतनी कृपा कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, काफी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नई भर्ती को लेके। तो देखिए नई भर्ती ये अनाउंसमेंट की गई है कि जेई की भर्ती अगले महीने आपको देखने को मिल जाएगी, पर जहां तक मुझे लगता है वो भर्ती आपकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एग्रीकल्चर की होगी। सिविल की भर्ती मुझे नहीं लगता कि जब तक आपकी ये भर्ती पूरी होगी उसके बाद ही आपको ये भर्ती देखने को मिलने वाली है। ये भर्ती पूरी नहीं हुई तो आपकी अगली भर्ती आने के चांसेस कम है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एग्रीकल्चर की भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन सिविल की भर्ती को लेकर मुझे भी डाउट है कि ये भर्ती आपकी अगले महीने जारी होने वाली है। ठीक है, अभी फिलहाल फोकस करना है इस भर्ती में। इस भर्ती में कम पैसा नहीं है, डिपार्टमेंट स्किप का ऑप्शन नहीं है, डीबी स्किप पर ज्यादा फोकस करना है। नई भर्ती आएगी तब की तब देखनी है, अभी तो जो चीज सामने है उसको पहले क्लियर कराना है, तो इस पर ज्यादा फोकस कीजिए कंपेयर टू नई भर्ती को लेकर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी ड्राफ्टमेंट डीबी स्किप को लेकर। ठीक है, तो देखिए जेई से पहले अगर कोई रिजल्ट जारी होगा तो वो आपका ड्राफ्टमैन का रिजल्ट जारी होगा। ठीक है, ड्राफ्टमैन के रिजल्ट में भी सेम बच्चे हैं जो जेई सिविल के में है। ठीक, क्योंकि सेम ही क्वालिफिकेशन है, सेम ही चीजें हैं, वही बच्चे इस एप्लीकेशन फॉर्म को भी भरे हैं। और ये भर्ती चूंकि जेई सिविल से पुरानी है तो ये भर्ती का रिजल्ट आपका पहले जारी होगा। ठीक, तो इसमें भी आप डीबी स्किप कर सकते हैं। जो बच्चे सिविल में 40 प्लस हैं, 40 प्लस, 45 प्लस,
45 प्लस तो मान के चलिए जो है 45 प्लस वो अपनी डीवी जरूर स्किप कर दीजिए आपकी ड्राफ्टमैन में, क्योंकि आपके चांसेस 100% है जेई सिविल में जॉब पाने के। और अगर आप 50 प्लस है तो आप ड्राफ्टमैन की डीवी में बैठने की भी मत सोचिएगा, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो जरूरतमंद जो ऑलरेडी जेई सिविल में भी कम नंबर पाए हैं उनका ड्राफ्टमैन में जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। उनके नंबर यहाँ पे भी कम होंगे, ऐसा नहीं होगा कि बहुत हाई होंगे, तो वो जो कम नंबर पाए बच्चे हैं उनको मौका मिल जाएगा जो जेई सिविल में भी मौका नहीं पा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर अगर आपकी 45 प्लस स्कोर है, आप किसी कैटेगरी में है, अगर अनरिजर्व नहीं है किसी और कैटेगरी में है तो आप डीवी जरूर स्किप कर लीजिएगा। यूआर कैटेगरी भी 45 प्लस मेरे ख्याल से अगर है आप तो आप भी डीवी स्किप कीजिए ड्राफ्टमैन को लेके। एससी कैटेगरी वाले तो जो भी 40 प्लस भी एससी कैटेगरी में है वो आप डीवी जरूर स्किप कर दीजिएगा, जिससे ज्यादातर बेनिफिट आपको मिले, क्योंकि ड्राफ्टमैन में सबसे ज्यादा सीटें आपकी यूआर एससी की ही है, ठीक है। एससी की सीटें सबसे ज्यादा है आपकी ड्राफ्टमैन में। तो ऐसे में अगर आप यहाँ 45 प्लस कोई एससी कैटेगरी या 44, 43 भी पाया है वो डीवी स्किप करता है तो यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा एससी के ही बच्चों को, क्योंकि ये सीट केवल जो एससी और ओबीसी की सीट होती है वो अनरिजर्व को नहीं मिलती है, वो उसी पर्टिकुलर कैटेगरी को मिलती है। और अगर वो बच्चे नहीं मिलते हैं तो वही बैकलॉग भर्ती हो जाती है, ठीक है। वो और कोई नहीं उसमें मलाई खाएगा, वो मलाई उन्हीं के लिए। तो एससी के बच्चे जो अच्छा स्कोर किए हुए हैं, कम स्कोर करने वाले बच्चों के लिए डीबी को स्किप ड्राफ्टमैन की जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर डीबी स्किप नहीं होती है तो ये मान के चलिए कि यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की तो जीबी की जो कट ऑफ होती है वो सिमिलर ही जाती है। टोटल 283 पोस्ट भी है, इसमें कोई बड़ा पोस्ट है नहीं, टोटल है। तो अगर डीबी स्किप नहीं हुई तो ये मान के चलिए 40 से 42 के आसपास आपकी डीबी की कट ऑफ जाएगी। अगर डीबी स्किप करते हैं अच्छे खासे मायने में तो ये डीबी की कट ऑफ आपकी कम हो सकती है, ठीक है। वही एससी कैटेगरी में भी कट ऑफ अगर डीबी स्किप कर देते हैं, ठीक है, डीबी स्किप नहीं करते हैं तो मेरे ख्याल से इतनी कट ऑफ जाएगी। अगर इस डीबी स्किप कर देते हैं तो ये कट ऑफ 30 से भी नीचे चली जाएगी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की। ट्राइबल कैटेगरी की बात करें तो ये तो कट ऑफ आपकी 23 से 25 ही रहेगी, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ये दो कैटेगरी का आपका बेनिफिट मिल सकता है अगर आप डीबी स्किप करते हैं तो ये दो कैटेगरी में ये मतलब ये तीन ऊपर अपर कास्ट, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और शेड्यूल कास्ट की बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी जेई के बच्चे हैं अगर अच्छा स्कोर करे हैं तो ड्राफ्टमैन की डीबी जरूर आप स्किप कर दीजिएगा। शो ऑफ के लिए भी उसमें मत बैठिएगा, ठीक है। जैसे कि लेखपाल में शो ऑफ के लिए बच्चे बैठे और 2000 सीटें खाली चली गई, वैकेंट रह गई, ना उनसे उनको कुछ बड़ा कामयाबी मिल गया या कोई अवार्ड मिला और ना बस नुकसान ही हुआ उन बच्चों का जो उस पर जॉब पा सकते थे अगर वो डीबी स्किप कर लेते, ठीक है। तो सेम चीज आप यहाँ पे मत कीजिएगा। जेई सिविल वाले अगर अच्छे स्कोर किए तो आप ड्राफ्टमैन के लिए डीबी स्किप जरूर कीजिएगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।